हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृपया बताइए पितामह कि हमें क्या करना होगा। हमारी हत्या कर दो। आप हमारे शत्रु नहीं हैं। युद्ध भूमि पर शत्रु की सेना में खड़ा हर सैनिक शत्रु ही होता है, और फिर हम तो शत्रु सेना के सेनापति हैं, इसलिए हम तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हुए। इतना बड़ा अनर्थ। युधिष्ठिर, इस समय हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम कोई अच्छा सा अवसर देखकर फिर हमारे पास आना। तुम्हारी जीत का रास्ता हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। संजय, तातश्री ने यह क्या किया? कौरवों के शत्रुओं को विजय का आशीर्वाद दे दिया। धर्मराज, गुरु की सदा ये इच्छा होती है कि उसका शिष्य अपने गुरु से भी आगे निकल जाए। इसलिए प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें आज्ञा भी दे रहा हूं और आशीर्वाद भी। जिस पक्ष में धर्मराज और धर्मपिता श्री कृष्ण हो, जीत तो उसी पक्ष की होगी ना। मैं भी यही चाहता हूं कि जीत धर्म की हो, अधर्म की नहीं। युद्ध में मेरा धर्मगुरु का विरोध करना उचित है? शिष्टाचार को निभाते हुए आपने ये प्रश्न पूछकर मेरे विरुद्ध वास्तव में युद्ध करने की आज्ञा मांगी है। मैं आपको युद्ध आरंभ करने की आज्ञा देता हूं। धन्यवाद। अपने पोते का प्रणाम स्वीकार कीजिए पितामह। कल्याण भव। हे पितामह, यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि जिन चरणों की पूजा और सेवा मुझे करनी चाहिए, आपके उन्हीं चरणों को छूकर आप ही के विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा मांगने के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा। पितामह, हम पांडवों को युद्ध करने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दीजिए। हे धर्मराज, मुझे तुमसे इसी शिष्टाचार की आशा थी। तुमने अपना धर्म निभाते हुए अपने पुरखों से अनुमति मांगकर बहुत अच्छा किया। मन प्रसन्न हो गया तुम्हारे इस शिष्टाचार को देखकर। परंतु हे धर्मराज, मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं, इसलिए अधर्म का युद्ध करने के लिए विवश हूं। परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद तथा आज्ञा देता हूं कि इस युद्ध में पांडवों की ही जीत हो। परंतु इस युद्ध में तुम मुझे पांडवों की ओर से युद्ध करने के लिए न कहना। मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकूंगा पुत्र। हे पितामह, पुत्रों का धर्म यह नहीं होता कि वो अपने पुरखों को उनकी प्रतिज्ञा से मुंह मोड़ने के लिए विवश करे। पुत्रों को तो चाहिए कि वे अपने पुरखों के वचन तथा उनके प्रण के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। परंतु यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप निसंदेह कौरवों के ही पक्ष में रहें, यह आपका धर्म है। परंतु जब तक आप कौरवों के साथ रहेंगे, हम ये युद्ध कदापि नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आप अजेय हैं।
हम सब पांडव मिलकर आपसे याचना करते हैं कि हम धर्म की गरिमा की रक्षा कर सके, उसका मान और भी बढ़ा सके। इस उद्देश्य को सम्मुख रखकर कृपया बताइए पितामह कि हमें क्या करना होगा। एक ही उपाय है, हमारी हत्या कर दो। नहीं पितामह, आप हमारे शत्रु नहीं हैं। युद्ध भूमि पर शत्रु की सेना में खड़ा हर सैनिक शत्रु ही होता है, और फिर हम तो शत्रु सेना के सेनापति हैं। इसलिए हम तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हुए। तुम निसंकोच होकर हमारी हत्या कर दो। इतना बड़ा अनर्थ हमसे नहीं हो सकेगा पितामह। पुत्र युधिष्ठिर, हमारा वध तुमसे तो क्या, जब तक हम नहीं चाहेंगे संसार के किसी भी योद्धा से नहीं हो सकेगा। हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इस असंभव स्थिति में हम अपने धर्म का पालन कैसे करें, कैसे विजय प्राप्त करें, इस संबंध में कृपया हमारा मार्गदर्शन करें पितामह। युधिष्ठिर, इस समय हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम कोई अच्छा सा अवसर देखकर फिर हमारे पास आना। तुम्हारी जीत का रास्ता हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे, हम अवश्य ढूंढ निकालेंगे। जो आज्ञा पितामह। संजय, तातश्री ने यह क्या किया? कौरवों के शत्रुओं को विजय का आशीर्वाद दे दिया। महाराज, भीष्म पितामह ने अपने शत्रुओं को नहीं, अपने पौत्रों को आशीर्वाद दिया है। जो तातश्री के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे पौत्र क्या उनके आशीर्वाद के पात्र हैं? ये युधिष्ठिर तो शकुनी और कृष्ण से भी कुटिल निकला। तातश्री की भावनाओं का सहारा लेकर उन्हें मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के साथ विश्वासघात पर विवश कर दिया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्तु। गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि आपका ये शिष्य आपकी आज्ञा के बिना ना तो एक बाण ही छोड़ सकता है, ना ही आपके आशीर्वाद के बिना ये युद्ध जीत सकता है। जानता हूं युधिष्ठिर, और यदि तुम आज्ञा लेने ना आते तो हमारा जी यही चाहता कि तुम हार जाओ। परंतु तुम्हारे शिष्टाचार ने गुरु का मान और दिल दोनों को बढ़ाया है। तो आप अपने शिष्य को आपकी दी हुई शिक्षा की प्रवीणता दिखाने और ये युद्ध जीतने का आशीर्वाद अवश्य देंगे। धर्मराज, गुरु की सदा ये इच्छा होती है कि उसका शिष्य अपने गुरु से भी आगे निकल जाए। इसलिए प्रिय शिष्य, मैं तुम्हें आज्ञा भी दे रहा हूं और आशीर्वाद भी। तो फिर आप हमें उपदेश दीजिए कि हम अपना कर्तव्य भली भांति निभा सके। गुरुदेव। हे धर्मराज, जिस पक्ष में धर्मराज और धर्मपिता श्री कृष्ण हो, जीत तो उसी पक्ष की होगी ना। मैं भी यही चाहता हूं कि जीत धर्म की हो, अधर्म की नहीं। परंतु क्या गुरुदेव? परंतु जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर को नहीं छोड़ती, तुम युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए अपने गुरु की बात याद रखना। युद्ध जीतने के लिए तुम सब भाई मिलकर मेरी हत्या कर देना। नहीं गुरुदेव,
ऐसा कैसे हो सकता है? इससे तो अच्छा है कि आप हमारी ओर से। नहीं धर्मराज, हम आपकी सेना का पक्ष लेकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो धर्मराज, मनुष्य अर्थ तथा धन का दास होता है। हम कौरवों के अधीन रहकर उनसे प्राप्त होने वाले धन से अपना और अपने घर परिवार का भरण पोषण करते रहे हैं। इसलिए यदि हमने कौरवों का साथ छोड़ दिया तो समझो अपने धर्म का साथ छोड़ दिया। ऐसा विद्रोह करने से पहले तो अच्छा है कि हमारे प्राण हमारे इस शरीर को त्याग दें, जिस पर कौरवों के नमक का ऋण है। गुरुदेव, भाग्य ने हम सबको कहां ला खड़ा किया है। यदि इस दुर्भाग्य का पहले से ही पता होता कि एक दिन हमें अपने गुरु के विरुद्ध भी लड़ना होगा, तो मैं आपसे शिक्षा कभी न लेता, कभी न लेता। कल्याण मस्तु। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, आप कुलगुरु हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म के मार्गदर्शक हैं, और मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक पथिक हूं। परंतु इस समय मैं धर्म संकट में पड़ा हूं। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, फिर भी धर्म संकट की बात कर रहे हैं। लोग तो आपके धर्म आचरण से प्रेरणा लेते हैं और आप मुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं। फिर भी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? युद्ध में मेरा धर्मगुरु का विरोध करना उचित है? धर्म क्या है और अधर्म क्या है, यह धर्मराज को जानने की आवश्यकता नहीं है। यह मैं भली भांति जानता हूं, परंतु शिष्टाचार को निभाते हुए आपने यह प्रश्न पूछकर मेरे विरुद्ध वास्तव में युद्ध करने की आज्ञा मांगी है। आपका यह व्यवहार, यह शिष्टाचार मन को अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। इसलिए जाओ, मैं आपको युद्ध आरंभ करने की आज्ञा देता हूं। धन्यवाद। और मुझे यह आशीर्वाद भी दीजिए कुलगुरु कि मैं किसी भी सामर्थ्यशाली शत्रु को परास्त कर सकूं। हे युधिष्ठिर, आपकी असल चिंता क्या है मैं जानता हूं। मैं चिरंजीव हूं, इसलिए कोई मेरा वध नहीं कर सकता, परंतु इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि मेरा जीना ही पांडवों के हित में है।
क्योंकि मेरी हर सांस आपकी विजय के लिए प्रार्थना करेगी। जाओ, विजयी भव। यदि कौरवों के सभी गुरु और पूर्वज पांडवों की ही विजय की प्रार्थना करेंगे तो कौरवों का क्या होगा? ये पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, इन सबके तन तो अवश्य कौरवों के साथ हैं, परंतु मन पांडवों के साथ है संजय, पांडवों के साथ। महाराज, इस महासंग्राम की ये विपरीत स्थितियां ऊपर से देखने में तो विडंबना ही दिखाई देती हैं, परंतु गहरी नजर वालों को इस विडंबना के पर्दे के पीछे छुपे धर्म, कर्तव्य, सिद्धांत और शिष्टाचार के वो रत्न भी दिखाई देंगे जिन्हें ग्रहण करने से मानव चरित्र तारों भरे आकाश की भांति जगमगाने लगेगा। संजय, तुम मेरे आगे रत्नों और तारों की जगमगाहट का वर्णन करके मुझे नेत्रहीनता का आभास करा रहे हो। क्षमा करें महाराज, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूं? मैं तो केवल एक सत्य को दर्शाने का प्रयास कर रहा था। हे धर्मराज, तुम्हारे ये मामा शल्य महाराज अवश्य है, परंतु वो अपने वचन की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैंने दुर्योधन की चाल को न समझते हुए उसकी राजसी आव भगत से प्रसन्न होकर उसके अनुरोध पर वो जो मांगे मैंने देने का वचन दिया था, और उसने पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का वचन मुझसे ले लिया। अब आप ही बताइए धर्मराज, मैं एक क्षत्रिय होकर अपना वचन तोड़ दूं तो जग हंसाई नहीं होगी? नहीं मामा श्री, आपका सम्मान हमारा सम्मान है। आप निसंकोच अपना वचन निभाइए, परंतु ज्येष्ठ होने के नाते आप हमें उपदेश भी दीजिए जिससे हमें युद्ध में सहायता मिले और हम युद्ध जीत जाएं। धर्मराज, तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट रूप से कहो। मामा श्री, इस संसार में केवल दो ही सर्वश्रेष्ठ सारथी हैं। इनमें से एक है श्री कृष्ण और दूसरे हैं आप। एक हमारे साथ हैं और एक कौरवों की सेना में। इसी तरह धनुर्धर अर्जुन इतने उच्च स्तर का योद्धा है जिसकी युद्ध कुशलता पर युद्ध का परिणाम निर्भर करता है। हां, ये तो है। और फिर श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। इस तरह पांडवों का पलड़ा भारी है। यदि ऐसे ही कोई कुशल सारथी और कुशल योद्धा की जोड़ी कौरव ना बनाए तो कौरव मुझ जैसे सारथी का लाभ अवश्य उठाएंगे, परंतु अर्जुन जैसा युद्ध नीति में निपुण योद्धा कौरवों में कौन हो सकता है? है मामा श्री, और वो है कर्ण। कर्ण? हाँ मामा श्री, यदि कर्ण ने इस युद्ध का भार अपने कंधों पर उठाया तो वो अवश्य आपको ही अपना सारथी बनाएगा। क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त आप जैसे सारथी का महत्व कौरव में कोई नहीं जानता। ऐसा होना अति संभव है। यदि ऐसा हुआ और उस स्थिति में जब आप कर्ण के सारथी होंगे तो उसे बातों में उलझाकर आप उसका ध्यान भंग कर सकते हैं। हां मामा श्री, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस तरह आप कौरवों के साथ युद्ध करके अपना वचन निभाएंगे और कर्ण का तेजो भंग करके धर्म का साथ देंगे। धर्मराज, तुमने धर्म की सेवा का यह अनोखा मार्ग दिखाकर मेरे मन की बोझ को हल्का कर दिया। जाओ और युद्ध का प्रारंभ करो। ईश्वर तुम्हारे साथ है।
इस धर्म युद्ध में तुम ही जीतोगे। प्रणाम मामा श्री।